मेरा अभियान बदलेंगे बिहार। आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज। अभी हम पश्चिमी चंपारण के लौरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बसंतपुर गांव में उपस्थित है। देख सकते हैं कि बसंतपुर गांव का जो सड़क है यह कितना टूटा हुआ है। जगह जगह जल जमाव है, कीचड़ का फैलाव है, जिसके कारण कहीं न कहीं ग्रामीण उदास है और परेशान है। अभी जो चुनाव हुआ था इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों के दौरान बार बार मेक इन इंडिया के बात बोलते थे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते थे कि बिहार का विकास हुआ है, बिहार का बदलाव हुआ है। मैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या मेक इन इंडिया का यही दृश्य है? क्या विकास बिहार का जो बदलाव हुआ है ऐसा ही बदलाव हुआ है? जो गांवों में कीचड़ दिखाई दे रहा है, जल जमाव है। इसी के साथ हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे मिलेंगे और बातचीत करेंगे कि यह जो रोड टूट गया है, जल जमाव हो गया है, इससे आप लोग कितना परेशान है। होरा दास, ये बताइए कहाँ घर हुआ आपका? बसंतपुर। बताइए जो ये रोड है यह टूट गया है और जल जमाव हो गया है, कीचड़ हो गया है। हम लोग भी बाइक से जा रहे थे तो जाने में बहुत परेशानी हो रही थी। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी है नहीं? वो आप लोग कितना परेशान है इससे? बहुत परेशान है। अच्छा, अभी जो इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, विधायक या सांसद, वो लोग भी चुनाव के दौरान, वोट मांगने के दौरान इस गांव में आए होंगे और इस रोड को देखे होंगे, फिर भी वो लोग इस पर कोई इस पर विकास की बात नहीं किए हैं, नहीं सोचे हैं। इसमें आपका क्या राय है? बोलने के चाहिए कम चलता होगा क्योंकि कीचड़ के चलते दुकान में आने में भी कस्टमर को परेशानी होती होगी। और हम इनसे जानेंगे जल जमाव का मुख्य कारण क्या है। आज बसंतपुर गांव जो है कहीं न कहीं विकास के रोशनी से काफी दूर नजर आ रहा है आज 2024 में। तो आपका क्या नाम हुआ? मुकेश कुमार। आपका दुकान है, ठीक आपके दुकान के सामने यहाँ अगल बगल रोड टूटा हुआ है, कीचड़ है, पानी है और इससे आप परेशान होंगे क्योंकि जो लोग दुकान में आते हैं ठीक कीचड़ को हंसते हुए आते हैं, लोग आने में भी परेशानी होती है। तो ये जो जल जमाव हुआ है इसका मुख्य कारण क्या है? नाली है, नाली लगा। ये लौरिया विधानसभा के अंतर्गत बसंतपुर गांव आता है। तो अभी उनसे जो इस क्षेत्र के विधायक हैं उनको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। वो आए होंगे कभी ना कभी, आते हैं कि नहीं आते हैं? पहले आते हैं, अपने काम से आते हैं, फिर अपने काम हो जाता है, फिर चले जाते हैं। इस सबसे कोई सांसद विधायक कोई का लेना देना नहीं रहता है। सांसद को भी कोई लेना देना नहीं रहता है। सांसद तो कभी हमारे क्षेत्र में कभी आए नहीं, 3 बार जीते, कभी नहीं आए मेरे क्षेत्र में। इनका कहना है कि इस संसदीय जो क्षेत्र है यहाँ के सांसद कभी भी बसंतपुर गांव में नहीं आए हैं और जो विधायक हैं वो आते हैं तो कुछ निजी लोगों से मिलते हैं, अपने काम से आते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन जो ग्रामीण जनता है, जो बसंतपुर गांव आज विकास के रोशनी से कोसों दूर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, वो जनरल लोग से नहीं मिलते हैं और गांव का जो मुख्य समस्या है उस पर कहीं बातचीत नहीं करते हैं। इसी के साथ हाथना किचन हो जाई है, हाथना किचन हो जाई हो गांव पड़े तो बहरा के पड़े आया पर हाथना किचन बड़ो मास लाग रहता। नाली के चलते मोरी चोरी सब यही में आए बहुत आते। कहियो केहू के ना मुखिया सरपंच ना कोनो विधायक कोनो जरूर केहू के नहीं। अच्छा, वोट देवे तो रुआ जानी? हाँ, जाते वही नहीं वोट जाके वही नहीं। तो वोट रुआ कहाँ देवे जानी? मैंने का आशा करके देवे जानी कि हम वोट दे तो गांव के जो सड़क बा बन जाये, यही आशा में रुआ वोट दे तो चाहे हमारे विकास होई। सब केहू तो कहबे करी ने लो जो बन जाई आ मुँह के बड़ा आरान बा, मुँह के बन जाई है, काम हो जाई आ वोट में जीत जाई, लोग मिर्रा हो जाइया गीजे वाला गीजे। तो आप देख सकते हैं कि अभी इस सरकार से यहाँ के जो विधायक और सांसद है उन लोगों से कहीं ना कहीं ग्रामीण उदास है। इसी के साथ
आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने ठीक एक सैलून है। सैलून में कुछ नौजवान है, स्टूडेंट्स है। कहा जाता है कि देश का भविष्य नौजवान होता है। अगर नौजवानों की सोच बदलेगी तो यह देश बदलेगा, यह बिहार बदलेगा और जो गांव का जो स्थिति है वो भी बदलेगा। आपका क्या नाम है? राजकुमार। क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं। ये बताइए कि आप इसी गांव के हैं और ये जो सरकार है अभी बिहार में एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी उसी का सरकार। तो नीतीश कुमार चुनावी भाषण में बोलते थे कि बिहार का बदलाव हुआ है, बिहार में विकास हुआ है। और नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है वो अपने भाषण में बार बार मेक इन इंडिया का जिक्र करते हैं। क्या आपके गांव में मेक इन इंडिया दिखाई दे रहा है? क्या मेक इन इंडिया ऐसा ही होना चाहिए? क्या मेक इन इंडिया के अंतर्गत गांवों की यही हालात होनी चाहिए? इस पे आपका क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। जो भी हुआ है वो पेपरलेस काम हुआ है। पेपर में कुछ लिखा जाता है, काम होता नहीं है। मेन बात है कि यहाँ पे आज तक अभी तो कोई भी सांसद सुनील कुमार कुशवाहा अभी आज तक यहाँ पर आए नहीं है। जब से दो बार जीते हुए हैं, अभी तक ये गांव में दिखाई नहीं दिए, नहीं कहीं आते हैं। कभी कभी विधायक कभी काल के यहाँ पर आ जाते हैं। बस इसमें काम यही, अभी रोड ये गारंटी में अभी तक इसका कोई रिपेयर है, कुछ नहीं हुआ। इसलिए यही सब मतलब पाकी हमेशा इधर अगर बरखा पड़ जाएगा कुछ नहीं जाएगा, सब इस रूट से होकर जाएगा। लोग इस रूट से कुछ नहीं जाएगा, चार चक्कर ही जाएगा। पैदल आदमी नहीं जाएगा, 5 को हेलना पड़ता है पानी तब जाइएगा वो। हाँ, 5 ऐसे जब 5 जगह है पूरा हेल कर तब जाइएगा। तो ये इधर मतलब कोई मतलब पैदल नहीं जाता है, ना साइकिल जाएगा ना मोटरसाइकिल जाएगा। बस बात यही है इस गांव का। इस गांव में कोई खुदा नहीं है, नहीं आधा लोग तो रोड सब भर कर रखा है। तो रोड खाली से मतलब एक हाथ पास रहे तो कोई भी पानी बह के जा सकता है, पानी का निकासी हो सकता है। और यहाँ पर पूरा तो छेका हुआ है, लोग रोड आधा मतलब है कि पानी कि नाली का भी व्यवस्था होना चाहिए। तो सबसे इसमें यहाँ पर जरूरत है नाली का, कि नाली से पानी बह के आगे। एक चीज, आपके गांव में नाली जो बनता है और कहीं ना कहीं जल का निकासी हम देख रहे हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है। निकासी तो बहुत है यहाँ पे, जल का निकासी बहुत आगे तो नहर भी है, इधर भी नहर भी है, मतलब गजड़िया बोलते हैं, इधर भी नहर है, पूरा है। मतलब यहाँ पर विकास नहीं होता है। चलिए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ नौजवान हैं, इन लोगों का एक नई सोच है और एक नई बदलाव चाहते हैं। और इन लोगों का कहना है कि अभी तक हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में कभी भी सांसद नहीं आए हैं, लेकिन सांसद को आना चाहिए और जो ग्रामीण की समस्या है उन पर उनको बातचीत करना चाहिए और इसको दुरुस्त करना चाहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आगे एक महिला बैठी हुई है, इनसे हम बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ जल जमाव होने से, कीचड़ होने से ये भी बहुत तनाव में है। आपका क्या नाम हुआ? ललिता देवी। रुआ पंच भी बानी? पंच साहब हैं। ये बताइए, आपके गांव में बुझिए कि जे पंच का एक बहुत बड़ा पावर है, पंच का एक बहुत बड़ा पावर है। भले पंच के फंड में विकास राशि नहीं आता है, यानी जो पंच है उनके खाते में सरकार सड़क बनवाने को, नाला बनवाने को पैसा नहीं देती है, लेकिन पंच के पास एक कानून है, एक ताकत है, जो अपने ताकत और कानून का इस्तेमाल कर सकती है। कभी आप यहाँ के मुखिया से बातचीत की है कि हमारे गांव में जल जमा हो रहा है, चाहे रोड टूट गया है, तो मुखिया भी चाहे तो नाली का निर्माण करवा सकते हैं और एक नाली का निर्माण हो जाए तो जल जमाव खत्म हो जाएगा। कभी आप मुखिया से बातचीत की? मुखिया जी से कहाँ बातचीत, हम क्या मुखिया जी एक बेर हो दे दू जगह हो दे, 1 नंबर में हो दे, 2 जगह रोड के हो दे हमके लिखवानी सन पंचायत सोची वही तो वहाँ से तो आज तो कोनो निर्णय न भई। आहे रे पाखी में लोग रहता, अली गली लिखवा लेता तो कोनो निर्णय नहीं के। पंचायत सोची चाहता नहीं, चल जाता नहीं, जंग है रास्ता से आवता नहीं, रास्ता से खाली लिखता नियम सदा करता नहीं। हमनी के जोन बतावता नहीं सो हई नाली बाकी बा, हई नाली बाकी बा, तो लिख के जाता है कादू। जो है साहिबा जो है, इनका कहना है कि मेरा प्रयास चला है इस पर, लेकिन ये जो समस्या है न मुखिया सुनते हैं, न विधायक सुनते हैं, न सांसद सुनते हैं। वो लोग केवल चुनावी दौरान आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो गांव का मूल समस्या है उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं।